तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है कि मैट्रिक इंटर एग्जाम 2021 के लिए ऑब्जेक्टिव की तैयारी कैसे करें, क्योंकि हर बोर्ड ने अपना अपना एक नया पैटर्न निकाला है कि ऑब्जेक्टिव को नया सिलेबस में ज्यादा प्रेफरेंस दिया गया है। जैसे जैक बोर्ड 30%, कोई और बोर्ड 40%, कोई कह रहा 50%। तो ऑब्जेक्टिव का वैल्यू ज्यादा है। ऑब्जेक्टिव यदि आप ज्यादा सही कर देते हैं तो इससे क्या होगा, आपका रिजल्ट जो है अच्छा बूस्ट हो सकता है। कम मेहनत में ज्यादा हम गेन कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव का तैयारी करने के लिए एक अच्छी स्ट्रेटजी हम लोग को अपनानी होगी। तो जो भी 3-4 महीने आप लोगों का एग्जाम बचा हुआ है, 4 महीने तो नहीं 3 महीने जो एग्जाम बचा हुआ है, तो उसी में ऑब्जेक्टिव की तैयारी कैसे करेंगे। तो आप मैट्रिक में है, इंटर आर्ट्स में है, इंटर साइंस में है या इंटर कॉमर्स में है, तो सभी विद्यार्थी इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ऑब्जेक्टिव का तैयारी कैसे करना चाहिए आप लोगों को, ताकि एग्जाम में आप अच्छा से अच्छा स्कोर कर सकें। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए, नीचे लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और घंटी को ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि ऐसा ही इंफॉर्मेशन आप लोगों को हमेशा मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ध्यान देंगे कि ऑब्जेक्टिव की तैयारी करने के लिए मैंने यहां कुछ पॉइंट्स लिखा है। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला मॉडल पेपर। सबसे पहला क्या है कि मॉडल पेपर। तो इस बात को आप अपने दिमाग में हमेशा रखेंगे कि मॉडल पेपर में जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मॉडल पेपर में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को A to Z प्रिपेयर कर लेना है। सबसे पहली बात मॉडल पेपर में जितना क्वेश्चन है, भले वो रिक्त स्थान की पूर्ति करें हैं या फिर 1 मार्क्स वाला क्वेश्चन है या फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव दिया है, तो मॉडल पेपर जितना भी सेट आपके पास है, सभी मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव सबसे पहले याद होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव याद करने के लिए सबसे पहला प्रेफरेंस है कि मॉडल पेपर को आप कंप्लीट करेंगे। मॉडल पेपर का ऑब्जेक्टिव बहुत सारा सेम टू सेम आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, क्योंकि मॉडल पेपर को इसलिए बनाया गया कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आएगा, और कई बार ऐसा देखा गया है कि सेम टू सेम बहुत सारे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। तो ऑब्जेक्टिव की तैयारी करने का जो प्रथम सीढ़ी है वो है कि मॉडल पेपर में जितना भी क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव का, सबको आपको कंप्लीट करना है। समझ में आ गया। दूसरी चीज कि मॉडल पेपर के अनुसार निकलता है सैंपल पेपर। तो सैंपल पेपर दोस्तों आप लोगों का क्या बताता है, जैसे कि मॉडल पेपर निकल गया और उसी मॉडल पेपर को देख करके सभी प्रेस वाले एक सैंपल पेपर बनाते हैं। समझ में आ गया। जैसे कि एक क्वेश्चन मॉडल पेपर में, तो वैसा और क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है वो आप लोगों को मिलता है सैंपल पेपर में। तो सैंपल पेपर से ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन अच्छी तरह से कर सकते हैं। तो मॉडल पेपर का एक भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए और सैंपल पेपर से रिविजन करना है। सैंपल पेपर में, मॉडल पेपर में फिजिक्स का यदि 2 ऑब्जेक्टिव है तो सैंपल पेपर आपका उसमें 5 सेट रहेगा, तो 2 5 10 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को यहां देखने को मिलेगा। तो कोई भी एक अच्छा सा सैंपल पेपर ले लीजिए और उससे आप ऑब्जेक्टिव का प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मॉडल पेपर का हर क्वेश्चन और सैंपल पेपर का हर क्वेश्चन, इसको कंप्लीट कीजिए। अगला है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 5-10 साल का आप देख लीजिए कि ऑब्जेक्टिव क्या क्या पूछा है। समझ में आ रहा है। इस बार तो प्रश्न पूछने का ढंग बिल्कुल अलग रहेगा, लेकिन आप पिछला क्वेश्चन देखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि ऐसा ऐसा ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। तो पिछले 5-10 साल का जो भी आपका क्वेश्चन बैंक होगा, वहां पर जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है उस सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। तो आपका पहला जो टारगेट हो गया मॉडल पेपर का सब ऑब्जेक्टिव, सैंपल पेपर का सब ऑब्जेक्टिव और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सब ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव की तैयारी करने के लिए दोस्तों जो सबसे मेन जरूरी बात होता है कि ऑप्शन का उम्मीद मत रखिए। आप ऐसा समझ लीजिए कि एग्जाम में ऑप्शन नहीं रहेगा, हमको डायरेक्ट क्वेश्चन याद है कि नहीं याद है। हो सकता है ऑप्शन रहे या ना रहे। यदि आप ऑप्शन रहने का उम्मीद में जा रहे हैं और वहां यदि उसी क्वेश्चन को रिक्त स्थान की पूर्ति करें, इस फॉर्मेट में बना के दे दिया, तो आप फंस जाएंगे। आप तो ऑप्शन का उम्मीद में थे और ऑप्शन आया नहीं। तो किसी भी ऑब्जेक्टिव की तैयारी करने के लिए जो सबसे मेन तरीका यह है कि आप ऑप्शन की उम्मीद ना रखें। समझ में आ गया कि ऑप्शन का वेट नहीं करना है कि एग्जाम में ऑप्शन भी रहेगा। ऑप्शन की उम्मीद नहीं रखना, विकल्प की कोई उम्मीद नहीं रखना है। और विकल्प रहे तो और अच्छा है, नहीं रहे फिर भी अच्छा है। ठीक है। हम कैसे पढ़ के जाएंगे, मुझे क्वेश्चन का आंसर पता है। यदि पूछा है कि लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक, तो हम डायोप्टर जानते हैं। भले वहां ऑप्शन में डायोप्टर रहे अथवा ना रहे, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन हमें क्या होनी चाहिए,
क्वेश्चन का सटीक आंसर पता होना चाहिए, आप लोग को विकल्प की उम्मीद नहीं रखनी है। यहां तक क्लियर है। अगला देख सकते हैं कि खेल खेल में इसको याद कर लेना है, ऐसा नहीं कि स्पेशल बैठे हैं ऑब्जेक्टिव का तैयारी करने के लिए और बैठ के सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं, वैसा नहीं। जब आप लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जैसे ओम का नियम बना रहे हैं या फिर थेल्स प्रमेय बना रहे हैं या फिर कुछ भी बना रहे हैं, जैसे बूस्टर का नियम, एम्पियर का परिपथ नियम या कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो वो जो लंबा क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं, जो बुक पढ़ रहे हैं, उसी से छांट लीजिए कि ये क्वेश्चन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से मुझे शक लग रहा है कि एक ऑब्जेक्टिव बन सकता है। तो समझ में आ गया। पढ़ते पढ़ते लॉन्ग क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते जो शॉर्ट क्वेश्चंस है उसी में आप लोगों को पढ़ते पढ़ते ऑब्जेक्टिव याद हो जाएगा। ऐसा नहीं कि स्पेशल बैठ करके ऑब्जेक्टिव की तैयारी करेंगे, वो संभव नहीं है। तो दोस्तों जब ये कंप्लीट हो जाए तब आपको आना है बुक में, और बुक में आने के लिए सबसे पहले ध्यान दीजिए कि आपके टेबल पर आपके स्टडी जब कर रहे हैं तो आपके पास 3 चीजें होनी चाहिए। एक है मॉडल पेपर, दूसरा है आपका बुक और तीसरा है न्यू सिलेबस। ठीक है, न्यू सिलेबस से देखिए कि कौन सा चैप्टर आ रहा है, कौन सा चैप्टर नहीं आ रहा है, और मॉडल पेपर में देखिए कि यदि कोई चैप्टर आ रहा है तो उससे कैसा क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, यदि मॉडल पेपर में लंबा क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि लॉन्ग क्वेश्चन में मान लेते हैं कोई क्वेश्चन दिया ओम का नियम, ठीक है, तो ओम का नियम न्यू सिलेबस में है तब ना मॉडल पेपर में है, तो ऑब्जेक्टिव जो है आपको बुक से देखना है कि ओम का नियम से और क्या क्या क्वेश्चन मेरा बन सकता है। समझ में आ गया। तो ऑब्जेक्टिव की तैयारी करने के लिए यहां जो मैंने चीजें बताई इस सबको फॉलो करना ही है, लेकिन इन सबको फॉलो करने के बाद जो भी नया सिलेबस में चैप्टर्स को रखा गया है और मॉडल पेपर से उसको मैच कीजिए। इसके बाद बुक को थॉरोली पढ़िए। अभी भी 100 दिन समय है, बहुत समय है, गड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है, आप अच्छा से डेफिनेटली कर सकते हैं। तो बुक से इसको करना है। बुक में क्या पढ़ना है, पूरा बुक पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, मॉडल पेपर को ध्यान में रखना है, नए सिलेबस को ध्यान में रखते हुए ऑब्जेक्टिव की प्रिपरेशन करनी है। स्पेशल बैठ करके ऑब्जेक्टिव की तैयारी नहीं करनी है। जब आप लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट का तैयारी कर रहे हैं उसी वक्त टिक कर दीजिए कि ये क्वेश्चन मेरे संदेह के घेरे में आ सकता है। समझ में आ गया। तो दोस्तों इस प्रकार से आप ऑब्जेक्टिव की तैयारी कर सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव की तैयारी करने के लिए विकल्प की कोई उम्मीद नहीं रखिएगा कि मुझे विकल्प मिलेगा तो अच्छा है, नहीं मिलेगा तो भी अच्छा है। समझ में आ गया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को एक शेयर जरूर कीजिएगा। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।